हेलो इन्वेस्टर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के बारे में या फिर मंथली इनकम स्कीम के बारे में, और जानेंगे ये स्कीम क्या है, अभी 1 जुलाई से इस स्कीम के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं या फिर नहीं किए गए अभी कोई बदलाव, और यदि आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए लगा सकते हैं, कितना आपको ब्याज मिलेगा और क्या कैलकुलेशन रहेगी। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, और साथ ही आपको बताएंगे कि आपको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर SBI की एन्युटी स्कीम के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं MIS स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी जागरूक हो चुके हैं और सभी अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए सेविंग करते हैं, और दोस्तों सेविंग करना जरूरी भी है, क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसको सेविंग जरूर करनी चाहिए। मान लो दोस्तों कोई पर्सन जॉब करता है तो वो सारी उम्र जॉब नहीं कर सकता, इसलिए उसको भविष्य के अंदर अभी से प्लान बनाने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों उसको भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए या फिर भविष्य की आर्थिक समस्या को सामना करने के लिए अभी से प्लान बनाने पड़ेंगे और उनके लिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आज सभी सेविंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, और दोस्तों सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग की। सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सभी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह सेविंग कर सकते हैं। सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कोई ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा देता है, कोई कम रिस्क लेना पसंद करता है वो बैंक के अंदर FD करवा लेता है, कोई अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है यानी थोड़ा मोटा रिस्क लेना चाहता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग के, और बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे दोस्तों जिनको भविष्य के अंदर एक पेंशन चाहिए या फिर उसको मंथली ब्याज चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है। वो दोस्तों SBI की एन्युटी स्कीम के अंदर भी पैसे लगा सकता है और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर भी पैसे लगा सकता है। लेकिन दोस्तों दोनों के अलग अलग फायदे हैं। जैसे आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं किसी भी स्कीम के अंदर तो ये सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर इसके अंदर आप रिस्क फ्री सेविंग कर सकते हैं। वही बात दोस्तों SBI की एन्युटी प्लान की बात करें तो वो एक म्यूचुअल फंड है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपका पैसा कौन से सेक्टर के अंदर लग रहा है, उसके अंदर कितना रिस्क है, ऐसे बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो दोनों के फायदे दोस्तों दोनों के अलग है। दोस्तों SBI की एन्युटी प्लान के अंदर थोड़ा रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है और इसके अंदर आपको एक लिमिट के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलता रहता है। ऐसे दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है, अपने अपने हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कहीं पैसा लगा सकते हैं अपने हिसाब से। बात करें दोस्तों MIS स्कीम की, तो ये ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर आपको मंथली ब्याज दिया जाता है और इसके अंदर आप मंथली ब्याज ले सकते हैं जिससे आपके एक सैलरी के रूप में हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर आपको कितना ब्याज दिया जाता है या फिर कितनी ब्याज दर दी जाती है और आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों MIS स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर आपको 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों यदि आपके घर में 2 ज्वाइंट फैमिली रहती है तो आप 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यदि एक फैमिली रहती है तो आप एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप मंथली इनकम ले सकते हैं। 5 साल की दोस्तों इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है, 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी के पैसे दे दिए जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों आप मिनिमम 1000 रुपए से अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको मंथली ब्याज मिलेगा और आपको इसके अंदर टैक्स के अंदर कुछ छूट मिलती है। इसके अंदर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और आप इस स्कीम के अंदर ज्वाइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट दोनों तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इस स्कीम को आप समय से पहले बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। यानी आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 1 साल के बाद अपना अकाउंट बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं, उसकी कुछ कटौती की जाएगी। यानी आप 1 साल और 3 साल के बीच बंद करवाएंगे तो आपको 2% की कटौती की जाएगी जो भी आपका मूलधन है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। यदि कोई भी पर्सन MIS स्कीम के अंदर पैसे लगाता है तो उसको एक तो मंथली ब्याज मिलता है जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सके। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये स्कीम आती है और इस स्कीम को लेकर कोई पर्सन अच्छे बेनिफिट्स ले सकता है। बात आई दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर पैसे लगाना चाहता है तो इस स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन खाता खोल सकता है या फिर अभी क्या क्या अपडेट किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कोई भी सिंगल पर्सन अकाउंट ओपन कर सकता है, इसके अंदर आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। यदि कोई भी नाबालिग है उसके माता पिता उसके नाम से अकाउंट चला सकते हैं, और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से भी अकाउंट चला सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर पात्रता मापदंड है इस अकाउंट के लिए। और बात करें दोस्तों इसके अंदर कोई अपडेट की तो अभी कोई अपडेट नहीं किया गया। जैसे ही बजट आता है दोस्तों अब बजट के अंदर कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। बजट से पहले कोई अपडेट नहीं किया गया, अभी बजट के अंदर कोई अपडेट आएगा तो वो हम आपको अपडेट जरूर बता देंगे। अभी ना
ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किया गया, ना टैक्स के रूल के अंदर चेंज किया गया, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अपडेट किया गया। तो कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, 1 जुलाई से सेम टू सेम वही स्कीम चल रही है और उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बजट के अंदर कोई बदलाव होगा तो हम उसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। अब बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आपको मंथली या फिर ईयरली कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 617 रुपए ब्याज मिलेगा और उसे ईयरली 7404 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 1850 रुपए का ब्याज मिलेगा और उसे ईयरली 22,200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको 2467 रुपए का मंथली ब्याज मिलेगा और ईयरली 29,604 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 3,083 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 36,996 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 3700 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 44,400 रुपए मिलेंगे। कोई पर्सन दोस्तों इस स्कीम के अंदर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 4317 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 51,804 रुपए मिलेंगे। और कोई पर्सन 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 4933 रुपए मिलेंगे और उसे ईयरली 59,196 रुपए मिलेंगे। कोई पर्सन 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है सिंगल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम तो उसे मंथली 5550 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 66,600 रुपए मिलेंगे। कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 9250 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 1,11,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे दोस्तों कोई पर्सन यदि 18 लाख रुपए की इनकम लेना चाहता है तो उसके घर में 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट अकाउंट के अंदर आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक के अंदर से आपको 9250 रुपए मिलेंगे, दूसरे के अंदर भी आपको 9250 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लगभग 20,000 रुपए की मंथली इनकम मिलेगी, लेकिन उसके लिए 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि यदि आप अपना पैसा MIS स्कीम का निकालकर RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो ब्याज आपको ये मिलेगा वो यदि आप RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आपको मंथली इनकम चाहिए तभी आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों यदि आपको मंथली इनकम ना चाहिए तो आप डायरेक्ट NSE स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप MIS स्कीम का पैसा RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा ब्याज तो दोस्तों आपको NSE स्कीम के अंदर मिलेगा, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप मंथली इनकम चाहिए तो डायरेक्ट आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाएं, बहुत बढ़िया स्कीम है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन दोस्तों यदि आप RD स्कीम के सोच रहे हैं इसका ब्याज ऐड करने की तो उससे अच्छा दोस्तों आप NSE स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वहां आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम थी जिसके अंदर ये कैलकुलेशन थी, इस प्रकार से आपको ब्याज मंथली और ईयरली मिलेगा। बात रही दोस्तों इस स्कीम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहां अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जैसे ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID प्रूफ और सभी डिटेल आपकी साथ होनी चाहिए। फिर वहां जाके दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है, फिर आपको इसका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहां जमा करवाएं, फिर आपको इस स्कीम का लाभ दे दिया जाएगा। आसानी से दोस्तों आपका फॉर्म फिल होगा और आप आराम से स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मंथली इनकम के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और मंथली इनकम ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।